नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू बीइंग चैनल पर, जहां हम आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया देने आए हैं। आज की कहानी न सिर्फ आपको अंदर तक झकझोर देगी, बल्कि शायद आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा भी बन जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन संदेश है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य एक लंबे सफर पर थे। चलते चलते वे एक गांव से गुजर रहे थे। दोपहर की धूप थी। गर्मी के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। तभी उन्होंने एक बड़ा सा खेत देखा और पानी की आस में वहां जा पहुंचे। खेत बहुत विशाल और उपजाऊ था, लेकिन साफ दिख रहा था कि वहां कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। दोनों ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक किसान ने खोला। साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर आए। सबके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे पर थकान और आंखों में एक सूनी सी चमक। गुरुजी ने विनम्रता से पूछा, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? किसान ने मुस्कुराकर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरुजी ने खेत की ओर इशारा करके पूछा, इतना बड़ा खेत है, इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोते? किसान बोला, हमारे पास एक भैंस है जो रोज 15 लीटर दूध देती है। उसी के दूध को बेचकर और खुद पीकर हमारा गुजारा हो जाता है। गुरुजी ने समझाया, इतनी जमीन को यूं ही छोड़ देना और सिर्फ एक भैंस पर निर्भर रहना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। लेकिन किसान ने बात को हल्के में ले लिया। उसका जवाब था, जब भैंस ही हमें सब कुछ दे रही है तो मेहनत क्यों करे? शाम ढलने लगी थी। गुरुजी ने शिष्य से कहा, आज रात हम यहीं रुकेंगे। किसान ने सहर्ष अनुमति दे दी। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जो शिष्य कभी नहीं भूल पाया। आधी रात को गुरुजी ने शिष्य को जगाया और कहा, हम अभी यहां से चलेंगे और उस भैंस को साथ लेकर जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य हैरान रह गया। ये वही गुरु थे जिन्होंने हमेशा अच्छाई का मार्ग दिखाया था। आज किसी की रोजी रोटी छीनने को कह रहे थे, लेकिन वो गुरु का आदेश था। वे दोनों चुपचाप भैंस को जंगल में ले गए और वहां छोड़ आए, जहां से उसका वापस आना नामुमकिन था। वक्त बीत गया। करीब 6 से 7 साल बाद शिष्य अब खुद एक बड़ा ज्ञानी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में उस रात की बात अब भी चुभती थी। उसने सोचा कि उस किसान से एक बार मिलकर माफी मांग ले और अगर वो बर्बाद हो चुका हो तो उसकी मदद करे। वो उसी गांव पहुंचा, पर जो उसने देखा वो अविश्वसनीय था। जहां पहले सूनी जमीन थी, अब वहां लहलहाती फसलें थी। गेहूं के खेत, फलदार पेड़ और एक सुंदर पक्का मकान। शिष्य को लगा कि शायद किसान परिवार यहां से जा चुका होगा और किसी ने ये जमीन खरीद ली होगी। लेकिन तभी उसकी नजर उसी किसान पर पड़ी। शिष्य ने पूछा, भैया, आपने मुझे पहचाना? सालों पहले एक रात में और मेरे गुरुजी आपके यहां रुके थे। किसान मुस्कुराया और बोला, कैसे भूल सकता हूं उस रात को। उसी रात हमारी भैंस भी गायब हो गई थी। किसान ने बताया, उस भैंस के जाने के बाद हम सब टूट गए थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की वो बात याद आई, एक ही साधन पर निर्भर रहना गलत है। तब मैंने लकड़ियां काटनी शुरू की, उन्हें बाजार में बेचा, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और खेत में मेहनत करने लगा। फल के पेड़ लगाए, अनाज बोया और आज गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। अगर उस रात मेरी भैंस न गई होती तो शायद मैं आज भी कुछ नहीं करता। शिष्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग गई थी। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में भी कोई भैंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? वो भैंस आपके आलस्य, डर, बहाने या आराम की आदत हो सकती है। जो चीजें आपको आज सुरक्षित लगती हैं, वही कल आपके विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। तो उठिए, जागिए और अपने अंदर के उस हुनर को पहचानिए। मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए और फिर देखिए
कैसे आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको आज की ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो न्यू बीइंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो आपके दिल को छू जाएगी। धन्यवाद।